नमस्कार दोस्तों, टिक्वी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आर्मी की क्लासों में भी हमने क्या कर रहे थे, टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें विभिन्न प्रकार के हम क्वेश्चन लेकर आ रहे थे और उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। आज हम आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें 100% चांस रहेंगे कि आपके उस क्वेश्चन से क्या होंगे, आपके आर्मी में एक क्वेश्चन आना तो तय है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। आपको विटामिनों के बारे में एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाना तय है। विटामिन के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा, आज हम विटामिनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि कौन सी विटामिन में का क्या रासायनिक नाम है और उसमें कौन सा रोग होता है। उसके बारे में सभी विटामिनों के बारे में एक साथ ही हम आज इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनोल, थायमिन, कैल्शिफेरॉल व एस्कोर्बिकमल। इसमें से 4 विटामिनों के नाम तो हमने दे दिए हैं और बची हुई विटामिनों के नाम भी मैं आपको इसी कक्षा में बताऊंगा। तो दोस्तों, रेटिनोल किसका नाम रासायनिक नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो यह विटामिन ए का क्या है, रासायनिक नाम है। ये किसका रासायनिक नाम है आपसे पूछ लिया जाए, विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इससे कौन सा रोग होता है, आपसे ये रोग भी पूछा जाता है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रोतंदी रोग होता है। रोतंदी रोतंदी क्या होता है, रोग होता है। इससे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोतंदी रोग होता है। बात करते हैं थायमिन। थायमिन किसका नाम है, विटामिन बी का नाम है। विटामिन बी का नाम है किसका, विटामिन B1 या बी का नाम है थायमिन। इससे कौन सा रोग होता है आपसे पूछ लिया जाए तो इससे कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और थायमिन B1 का क्या है, रासायनिक नाम है। आगे पूछ लिया जाए एस्कोर्बिकमल। एस्कोर्बिकमल किसका नाम, रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कोर्बिकमल है। विटामिन सी का क्या है, ये रासायनिक नाम है। और इससे कौन सा रोग आपसे पूछ लिया जाए, रोग कौन सा होता है, स्क्रवी रोग होता है। स्क्रवी रोग होता है किससे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्क्रवी रोग होता है। आगे बात करते हैं कैल्शिफेरॉल। कैल्शिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का आपसे पूछ लिया जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इससे कौन सा रोग होता है आपसे पूछ लिया जाए तो इससे कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, तो रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग, रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक नाम आता है आपको टिकोफेरॉल या टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो ये विटामिन ई का क्या है, रासायनिक नाम है। विटामिन ई का क्या है, रासायनिक नाम है। और इससे रोग आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा रोग होता है, इससे रोग होता है बांझपन। स्त्रियों में क्या आता है, जनन में बांझपन। क्या होता है इसमें, स्त्रियों में जनन में क्या होता है, बांझपन आता है। जनन में बांझपन। जनन में बांझपन किस विटामिन की कमी से आता है, तो विटामिन ई की कमी से आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। विटामिन ए के का भी रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो फेलोक्विन किसका रासायनिक नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो विटामिन के का। विटामिन के का। इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आपसे पूछ लिया जाए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो फेलोक्विनिन विटामिन के की कमी से क्या नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे आपसे पूछ लिया जाए B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये कई बार पूछा जाता है, B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है, तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन।
ठीक है, आगे बात करते हैं B3 का। क्या है B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा जो रोग होता है, प्लेग्रा रोग। प्लेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन नियासिन किसका रासायनिक नाम है? B3 का रासायनिक नाम। आगे बात करते हैं विटामिन B4 का। B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। आगे बात करते हैं B5 का। B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? आपसे पूछ लिया जाए तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। इसमें क्या होती है? मंद बुद्धि हो जाती है और बाल क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। इसमें क्या होती है? मंद बुद्धि वह बालों का सफेद होना। वह बालों का सफेद होना। ठीक है, बालों का सफेद होना या मंद बुद्धि होना। आगे बात करते हैं विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका तो पेंटोथेनिक अम्ल B5 का है, उसका नाम है पायरोडिक्सिन। विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरोडिक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आपसे पूछ लिया जाए तो विटामिन B6 का क्या है? ये रासायनिक नाम है। इससे क्या हो जाता है दोस्तों? इससे कौन सा रोग होता है? आपसे पूछ लिया जाए तो इससे रोग होता है त्वचा का जो रोग होता है, ये रोग होता है त्वचा का रोग किससे होता है? तो विटामिन B6 से होता है त्वचा का रोग। ठीक है, आगे बात करते हैं विटामिन B12। ये कई बार पूछा हुआ है, कोबाल्ट की कमी से होता है विटामिन B12। और B12 में का रासायनिक नाम कई बार पूछा जाता है। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? आपसे पूछ लिया जाए तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और ये कोबाल्ट की कमी से होता है। और इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग। और कौन से धातु की कमी के कारण? कोबाल्ट की कमी के कारण। एक आपसे पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है और वसा में कौन सी है? बी व सी जो विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? बी व सी विटामिन जल में घुलनशील है। और बाकी जो भी विटामिन है वो किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है। आपसे पूछ लिया जाए विटामिन की खोज किसने की थी? तो खोज पूछ ली जाए तो किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने क्या की थी? विटामिन की खोज की थी। जबकि आपसे पूछ लिया जाए नाम किसने दिया था? विटामिन नाम किसने दिया था? नाम एक फंक नामक वैज्ञानिक हुआ था, तो उसने क्या दिया था? विटामिन नाम दिया था। दोस्तों हमने क्या पढ़ा है? विटामिन के बारे में हमने चर्चा की है, संपूर्ण विटामिन के बारे में चर्चा कर ली। इससे बाहर आपके मेरे ख्याल से तो आपके आर्मी में क्या किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाता है, इससे बाहर तो विटामिन में क्वेश्चन। तो आज एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। एक बार आप इसका फिर से रिवीजन, ध्यानपूर्वक रिवीजन कर लेना। दोस्तों विटामिन डी का इसमें रासायनिक नाम पूछा था। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था। बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। रेटिनोल से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रोतनी रोग होता है। और विटामिन ए के लिए प्रमुख स्रोत आपसे पूछ ली जाए कौन कौन से स्रोत होता है, तो जैसे पालक हुआ, ये विटामिन ए के क्या है? रासायनिक स्रोत है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए बेरी है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। और नाम क्या है? रासायनिक नाम है थायमिन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम। आगे बात करते हैं B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो प्लेग्रा नामक जो रोग है वो नियासिन की कमी से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल में से कौन सा रोग हो जाता है विटामिन B5 की कमी से। तो एक तो आपकी जो बुद्धि है वो कम चलना प्रारंभ कर देती है, मंद बुद्धि हो जाती है, और बाल क्या हो जाते हैं, सफेद होने जाते हैं। कईयों के बाल सफेद होते हैं, किस विटामिन की कमी से होते हैं आपसे पूछा जाएगा कि किसी व्यक्ति के बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है। तो B5 की कमी से होता है। जबकि आपको इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल B5 का रासायनिक नाम है। आगे बात करते हैं B6 का रासायनिक नाम क्या है। B6 का रासायनिक नाम है पायरोडिक्सिन। पायरोडिक्सिन किसका रासायनिक नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो पायरोडिक्सिन किसका रासायनिक नाम है। पायरोडिक्सिन B6 का रासायनिक नाम है। इससे त्वचा के जो भी रोग होते हैं, फुंसी वगैरह होती है या दाद वगैरह होते हैं, वो किसकी कमी के कारण होते हैं, विटामिन B6 की कमी के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं B12 है, वह B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन किसका रासायनिक नाम है B12 का। ये किसकी कमी से होता है। तो कोबाल्ट धातु की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, विटामिन B12 होता है साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आगे बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल की किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसके प्रमुख स्रोत पूछ लिए जाए तो खट्टे जो पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, इसके प्रमुख स्रोत होते हैं खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं किसके, एस्कोर्बिक अम्ल के। जैसे सिरका हुआ, नींबू हुआ, आंवला हुआ, ये किसके रासायनिक स्रोत है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विटामिन सी के क्या है, रासायनिक स्रोत है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेटस जो नामक रोग होता है ये बच्चों में होता है। रिकेटस नामक रोग विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है। और अस्टिमलासिया नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है, वो किस में होता है, बूढ़ों में होता है। तो विटामिन डी हमें कहां से प्राप्त होती है आपसे पूछ ले जाए, यह सूर्य से हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है बच्चों में। और बूढ़ों में कौन सा रोग होता है, अस्टिमलासिया नामक रोग बूढ़ों में होता है, वृद्ध व्यक्तियों में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात की थी विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन नाम किसने दिया था, तो विटामिन नाम किसने दिया था, फंक ने दिया था। आगे हमने बात की थी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टिकोफेरेल। टिकोफेरेल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसमें क्या हो जाता है, महिलाओं में बांझपन आ जाता है, जनन क्रिया में क्या आ जाना, बांझपन आ जाना। इसमें क्या किया जाता है, अंकुरित अनाज उस व्यक्ति को खिलाया जाता है। अंकुरित अनाज उस व्यक्ति को खिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उससे क्या की जाती है, इसकी कमी दूर की जाती है। आगे बात करते हैं सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं, सौंदर्य विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फेलोक्विनिन। फेलोक्विनिन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से रक्त का क्या नहीं बन पाता है, थक्का नहीं बनता है। तो ये थे आपके जो विटामिनों के बारे में, सभी विटामिनों के एक ही कक्षा में हमने अध्ययन किया है। एक क्वेश्चन और आपसे ये भी कई बार पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो बी और सी जो विटामिन है, देखो दोस्तों बी चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे B12 हो, ये जितने भी विटामिन है ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। और एक सी जो विटामिन है ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। और बाकी बची हुई विटामिन जैसे ए विटामिन बच गई, डी बच गई, ई बच गई और विटामिन के बच गई, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा विटामिन के बारे में। इससे एक क्वेश्चन आर्मी में आना तय है। इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आर्मी में कौन सी विटामिन की कमी से या तो कौन सा रोग होता है ये पूछा जाएगा, या जितने भी विटामिन होते हैं उसके रासायनिक नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, या किसकी कमी से ये विटामिनों के रोग खत्म होते हैं,
या ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि विटामिन खोज किसने की थी, तो होप किसने की थी, और विटामिन नाम किसने दिया था, तो फंक नामक एक जो वैज्ञानिक है उसने क्या दिया था, विटामिन नाम देने का काम किया था। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक क्वेश्चन के बारे में और आगे अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे हम और चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में कहां से हुई थी, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, तो विश्व में तो आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व में तो है नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में तो नॉर्मन ई बोरलॉग है, जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एमएस स्वामीनाथन ने की थी। कब की थी, 1977-78 में तो ये क्रांति की शुरुआत की थी। और इसमें क्या जोर दिया गया था, इसमें किसके कृषि को सर्वाधिक फायदा हुआ था, तो गेहूं की जो कृषि है उसमें सर्वाधिक फायदा हुआ था हरित क्रांति में। गेहूं की कृषि को क्या हुआ था, सर्वाधिक फायदा हुआ था गेहूं की कृषि को। किसमें, इस हरित क्रांति में। जो नॉर्मन ई बोरलॉग ने तो विश्व में शुरुआत की थी, जबकि एमएस स्वामीनाथन ने कहां शुरुआत की थी, भारत में की थी। 1977-78 में गेहूं की कृषि को क्या हुआ था, सर्वाधिक फायदा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वर्गीज कुरियन ने। इसने किसकी शुरुआत की थी, सफेद क्रांति की। सफेद क्रांति आपसे पूछ लिया जाए तो सफेद क्रांति है किससे संबंधित, दुग्ध से संबंधित है। दूध से संबंधित कौन सी क्रांति आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी क्रांति है, सफेद क्रांति। और सफेद क्रांति के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और ये दूध के लिए कब से स्टार्ट हुई थी, 1970 से ये प्रारंभ की गई थी। कहां से प्रारंभ की गई थी आपसे पूछ ली जाए तो गुजरात से प्रारंभ की गई थी। आगे बात करते हैं एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। टीकाकरण की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। और टीकाकरण की खोज के बाद में आगे हम चर्चाएं करते हैं। तो इसने किसके टीके की खोज की थी, तो चेचक के टीके की खोज की थी। तो आपसे दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टीकाकरण की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। और किसके टीके की खोज की थी, तो चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। अभी आर्मी में आपको यह भी पूछा जाता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चाएं करते हैं। रोज हर एक क्लास में लेकर आ रहे थे, बीच में 1-2 क्लासों में नहीं लेकर आए, परंतु आपको जितने महत्वपूर्ण दिवस है वो मैंने आपको करवा भी दिए हैं। आज हम लेकर आए हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल, 28 फरवरी, 1 मई और 29 अगस्त। 29 अगस्त को तो मैं बता दूं तो 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस। और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है आपको पूछ लिया जाए तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। बात करते हैं 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। मजदूर या श्रमिक दिवस, या कौन सा दिवस, श्रमिक दिवस। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको पूछ ले योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट करके हमें बताना है कि अब की बार जो योग दिवस मनाया गया था वो कौन सा योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, और योग दिवस की शुरुआत कब हुई यह आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं, तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछ लिया जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या माना जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति में सर्वाधिक जोर किस पे दिया गया था, गेहूं की कृषि पर सर्वाधिक
लाभ पहुंचा था। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1977-78 में ये स्टार्ट हुई थी। बात करते हैं वर्गीज कुरियन की। वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? आपसे पूछ लिया जाए तो दूध से किसका संबंध है? श्वेत क्रांति का संबंध है। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1970 में ये स्टार्ट हुई थी। आगे बात करते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का संबंध किससे है? टीकाकरण की खोज आपसे पूछ ली जाए तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और कब की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक दिवस पूछा था मैंने, कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? योग जरूरी है। तो योग दिवस आपसे पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और ये मैंने आपको गृह कार्य के लिए दिया था कि योग दिवस कब मनाना प्रारंभ हुआ था और अब की बार कौन सा योग दिवस मनाया गया था। आगे बात करते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को साइंस डे या विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को आपसे पूछ लिया जाए 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे जो आर्मी के जो क्वेश्चन थे। वो आगे के और क्वेश्चनों के बारे में भी हम इसी प्रकार से चर्चाएं करते रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी भर्तियां उसके नोटिफिकेशन में आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको कहीं पर भी यदि कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो ताकि हम अगली जो कक्षाएं और आएंगी उसमें और ज्यादा सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों, बचे हुए टॉपिक है वो अगली कक्षा में हम इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।